बहुत समय पहले की बात है। सुदूर पर्वतों के बीच बसे एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य में दो राजकुमारियां रहती थीं। बड़ी बहन रत्नमला अपनी अनुपम सुंदरता और अद्भुत पहनावे के लिए प्रसिद्ध थी। उसका स्वभाव थोड़ा अभिमानी था, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था। दूसरी ओर छोटी बहन ज्योत्सना सरल, विनम्र और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। दोनों अपनी माँ महारानी वैदेही से कहानियां सुनना पसंद करती थीं, खासकर जादू और रहस्यमयी स्थानों की कहानियां। एक दिन दोनों बहनों ने जंगल में घूमने का फैसला किया। उन्होंने अपने रक्षक सैनिकों को ये कहकर महल में रोक दिया कि वे अकेले जाना चाहती हैं। वह जंगल बेहद शांत और रहस्यमयी था। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ने उस जगह को और भी जादुई बना दिया। चलते चलते वे एक अनजानी झील तक पहुंच गईं। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें बादलों का प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा था। झील के किनारे एक पुराना पत्थर का खंभा खड़ा था, जिस पर कुछ प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। ज्योत्सना ने पत्थर पर लिखी इबारत को पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, ये झील उन लोगों के लिए है जो विनम्र हैं और दूसरों की सहायता करते हैं। सावधान, जो भी अभिमानी होगा वह इस झील का रहस्य कभी नहीं समझ पाएगा। रत्नमला ने इसे अनदेखा कर दिया और झील के पानी में अपना प्रतिबिंब निहारने लगी। उसने हंसते हुए कहा, क्या ये झील मेरी सुंदरता के लिए बनाई गई है? तभी झील के पास एक बूढ़ी महिला प्रकट हुई। उसके बाल सफेद थे और वह एक लकड़ी की छड़ी के सहारे चल रही थी। उसने बहनों से धीरे से कहा, प्यारी बच्चियों, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकती हो? मैं कई दिनों से भूखी और प्यासी हूँ। ज्योत्सना उसकी हालत देखकर तुरंत मदद के लिए झुक गई। उसने झील के पास से पानी निकालकर महिला को देने की कोशिश की, लेकिन रत्नमला ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है यह कोई आम जगह है? यहाँ मदद मांगने का कोई मतलब नहीं। ये झील केवल हमारे जैसे राजघराने के लोगों के लिए बनी है। बूढ़ी महिला ने रत्नमला की बात सुनकर गहरी सांस ली और उसकी आंखों में गुस्से की चमक दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा अभिमान तुम्हें विनम्र बनाना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे अपनी ताकत बना लिया है। अब देखती हूँ कि जब तुम्हारे पास ये सुंदरता नहीं रहेगी तब तुम क्या करोगी? बूढ़ी महिला असल में एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसने अपनी छड़ी उठाई और दोनों बहनों पर एक शाप दिया। तुम दोनों, जो मानव जीवन की सबसे बड़ी ताकत को नहीं समझ सकी, अब झील की जलपरियां बनोगी। जब तक सच्चा प्रेम और त्याग का महत्व नहीं समझोगी, तुम इंसानों की दुनिया में वापस नहीं जा पाओगी। ज्योत्सना ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जादूगरनी ने अपनी शक्ति से उनकी टांगों को मछली की पूंछ में बदल दिया। दोनों बहनें झील में गिर गईं। रत्नमला ने चिल्लाकर मदद मांगनी चाही, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे झील में समाये, उन्होंने खुद को एक विशाल जलमग्न दुनिया में पाया। चारों ओर पानी, मछलियां और जादुई प्रकाश था। उनके सुंदर कपड़े अब जलपरी के चमचमाते शल्कों में बदल गए थे। रत्नमला ने गुस्से और दुख से झील को कोसा, लेकिन ज्योत्सना चुपचाप सोच रही थी कि इस शाप से मुक्ति का रास्ता कैसे खोजा जाए। इस तरह उनकी यात्रा एक नई दुनिया में शुरू हुई, जहां उन्हें सच्चे प्रेम और बलिदान का सबक सीखना था। जब रत्नमला और ज्योत्सना ने अपनी टांगों को मछली की पूंछ में बदलते हुए देखा, तो वे सदमे में थीं। झील का पानी उन्हें नीचे खींचने लगा। पहले तो वे डरीं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे सांस ले पा रही थीं। अब वे झील के भीतर की एक नई दुनिया में थीं, एक जलमग्न संसार जो बेहद सुंदर और रहस्यमयी था। झील के नीचे का दृश्य किसी सपने जैसा था। रंग बिरंगी मछलियां उनके चारों ओर घूम रही थीं। झील की तलहटी पर चमचमाते रत्न, मोती और दुर्लभ पौधे उगे हुए थे। पानी में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई अदृश्य सूरज जल के भीतर से चमक रहा हो। दोनों बहनें इस नई दुनिया की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। तभी एक बड़ी मछली उनके पास आई। वह इंसानों की तरह बात करने लगी और बोली, आप यहाँ नहीं हैं। आपको हमारे सागरदेव ने यहाँ आने की अनुमति दी है, लेकिन याद रखें, यह आपकी परीक्षा की जगह है। आप अपने पुराने जीवन में तभी लौट पाएंगी जब आप निस्वार्थ प्रेम और बलिदान का महत्व समझेंगी। जलपरियों की एक टोली दोनों बहनों को समुद्र के राजा सागरदेव के दरबार में ले गई। दरबार एक विशाल मोती के गुंबद में स्थित था। वहां चमचमाती सीपियां, मूंगे की दीवारें और जादुई प्रकाश का स्रोत था। सागरदेव, जो एक शक्तिशाली और रहस्यमय देवता थे, अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनका शरीर आधा इंसान और आधा समुद्र की लहरों से बना था। उन्होंने बहनों को देखते हुए कहा,
रत्नमला और ज्योत्सना, तुमने झील में अपने व्यवहार से ये दिखा दिया कि इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत उसकी विनम्रता और दयालुता है। अब तुम्हें ये सीखना होगा कि निस्वार्थ प्रेम और बलिदान का क्या अर्थ है। जब तक तुम यह नहीं समझोगी, तुम्हें इसी जलमग्न दुनिया में रहना होगा। रत्नमला ने गुस्से से कहा, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। यह अन्याय है। मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ। सागरदेव ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा अभिमान दर्शाते हैं। तुम्हें सब्र और सेवा सीखनी होगी। ये तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। समुद्र की इस नई दुनिया में बहनों को बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ की जलपरियां और जीव बेहद सहायक और मिलनसार थे। ज्योत्सना ने तुरंत ही उनके साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि वह इन जीवों की मदद करके खुश महसूस करती थी। वह घायल मछलियों की देखभाल करती, खोए हुए सीपियों को ढूंढने में मदद करती और कमजोर जलजीवों को खाना खिलाती। दूसरी ओर रत्नमला को ये सब बेमानी लगता था। उसे अपनी सुंदरता और शान की याद सताती थी। वह अक्सर पानी की सतह पर जाकर अपने प्रतिबिंब को निहारती और सोचती, क्या मेरा ये जीवन अब हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। रत्नमला ने धीरे धीरे महसूस किया कि बाकी जलपरियां उससे दूर रहती थीं। वे ज्योत्सना की सराहना करती और उसके साथ समय बिताती, लेकिन रत्नमला के घमंडी स्वभाव के कारण उसे अकेला छोड़ देती। एक दिन उसने कुछ जलपरियों को ज्योत्सना की तारीफ करते हुए सुना। जलपरियां कह रही थीं, ज्योत्सना सच्चे दिल की है। वह दूसरों की मदद करके खुश रहती है। काश रत्नमला भी ऐसा कुछ समझ सके। ये सुनकर रत्नमला को गुस्सा तो आया, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपनी कमी का एहसास भी हुआ। एक दिन समुद्र में बड़ी हलचल मच गई। समुद्र के राजा सागरदेव ने सबको चेतावनी दी कि एक विशाल समुद्री तूफान आने वाला है। जलपरियों और समुद्री जीवों को बचाने के लिए तैयारी शुरू हुई। ज्योत्सना ने तुरंत मदद करना शुरू कर दिया। वह घायल मछलियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद कर रही थी। रत्नमला, जो अब तक अपने अभिमान में खोई हुई थी, असमंजस में थी। वह ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए या खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। तभी उसने देखा कि ज्योत्सना अपने जीवन की परवाह किए बिना एक बड़ी मछली के बच्चों को तूफान से बचा रही थी। ये देखकर रत्नमला के अंदर कुछ बदलने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि ज्योत्सना ने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया, जबकि वह केवल अपनी सुंदरता और सुविधा के बारे में सोचती रही। रत्नमला ने भी जीवों की मदद करने का फैसला किया। यह उसका पहला कदम था अपनी भूल सुधारने की ओर। इस तरह सागर की यह नई दुनिया दोनों बहनों के लिए सीखने का एक बड़ा माध्यम बन गई। ज्योत्सना ने अपनी दयालुता से सबका दिल जीत लिया, जबकि रत्नमला को अपने अभिमान और स्वार्थ से बाहर निकलने का कठिन रास्ता चुनना पड़ा। अब उनके सामने सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी के भाग 2 को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब